सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे। रिकैप कल के सेशन के बारे में, जहाँ कि कल मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर रहा था, जहाँ मैंने पहले ही बता दिया था कि एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, देन फिर वर्ब होता है, एंड देन वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है। एक और स्ट्रक्चर ये भी था कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, ठीक है, विल, शैल। सो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद फिर वर्ब होता है, एंड देन जैसे कि पहले कहा था कि वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। ये आपके लिए टास्क है। आज का सेशन हो जाने के बाद आप ये तीनों सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में लिखेंगे, और इसमें से सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, वर्ब कौन है और प्रेडिकेट कौन सा है, वो आपको अंडरलाइन करके नीचे लिखना है। तो ये होगी रिकैप के बाद। आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, और हम बात करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब इंग्लिश में कहा जाता है कि एनी एक्शन दैट वी डू इज़ अ वर्ब। ठीक है, तो कोई भी एक्शन जो हम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। हिंदी में कोई भी क्रिया जो हम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग, चैटिंग, टाइपिंग, थिंकिंग, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के लाखों, शायद हज़ारों एक्शंस हैं जो हम एवरीडे लाइफ में करते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे वर्ब होते हैं। तो कोई भी क्रिया, कोई भी काम जो हम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम इंग्लिश जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हमें टेंस के हिसाब से वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जितने भी वर्ब्स हैं उन सब का फॉर्म्स जाने, उनके जो 5 फॉर्म्स होते हैं उनको पहले जाने, और वो जानने के बाद ही हम जो टेंस के हिसाब से जो सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है, उसमें ये हेल्प करेगा। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करने का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। ठीक है, कोई तरीका नहीं है आपको पूरी तरह से उसे याद ही करना। उसको आप समझ नहीं सकते, वो आपको याद रखना पड़ता है। कि जैसे आप कोई भी वर्ड याद रखते हैं, उसका मीनिंग याद रखते हैं, तो उसी तरह से वर्ब्स के भी जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे वर्ब्स के फॉर्म्स भी आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई स्पेशल तरीका नहीं है कि आप इसको एक फार्मूले की तरह आप उसको फॉलो कर सके। आपको ये पूरी तरह से अपने माइंड में बिठाना होगा। अब वो कैसे होगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स और उसके फॉर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है उसको V1, V2, V3, V4 और V5 के तौर पे कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो V1 में क्या आता है, V2 में क्या आता है, V3 में क्या आता है, V4 में क्या आएगा और V5 में क्या आएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में बहुत सारे वर्ब्स हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ वर्ब्स हैं। ठीक है, वो जो लगता है जैसे कि ख़त्म ही नहीं होते, तो प्रैक्टिकली वो सेशंस में बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स आपको बताऊंगा, उनके 5 फॉर्म्स कैसे कैसे होते हैं वो भी बताऊंगा, और उनके मीनिंग्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम थोड़े बेसिक वालों से ही जाते हैं। तो सबसे पहला जो मैं वर्ब लूँगा वो है ईट। पहला वर्ब जो है वो ईट है। ईट का मतलब आपको पता है, खाना। ठीक है, ईट का जो V2 होता है वो 8 होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है खाया।
ठीक है। उसका जो V3 होता है वो ईटेन होता है। ईटेन का मतलब हुआ कि खा चुका, ठीक है। V4 जो होता है, V4 में किसी भी वर्ब में ING लगा दीजिए तो वो V4 हो जाता है, ठीक है। और ING लगाने से वो रहा है, रही है, इस फॉर्म में आ जाता है। तो खा रहा है, ईटिंग खा रहा है, अगर लड़की है तो खा रही है। और V5 में आता है, आप इसी वर्ब में S अगर लगा देते हैं तो ये ईट्स हो जाता है। तो इसी वर्ब में S या ES लगाने से वो V5 हो जाता है, ठीक है। तो ईट के लिए S लगाने से ये ईट्स हो जाता है। मैं थोड़ा दूसरा पेन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ईट के 5 फॉर्म्स इस तरह है। पहला है ईट, जैसे कि हम इस क्रिया को खाना कहते हैं। ईट खाया, खा चुका, खा रहा है और खाता है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। खाना, ईट यानी कि खाना, ठीक है। ईट मतलब खाया, ईटेन मतलब खा चुका, ईटिंग मतलब खा रहा है, और ईट्स मतलब खाता है। और कुछ वर्ब्स यहाँ पे देखेंगे। ईट के बाद स्लीप में आते हैं, सोना, ठीक है। स्लीप का V2 जो होता है वो स्लेप्ट होता है, और इसका V3 भी स्लेप्ट ही होता है, ठीक है। और उसके बाद स्लीप में अगर ING लगा दिए तो V4 हो जाएगा, स्लीपिंग, ठीक है। और इसका V5 होगा, स्लीप्स, ठीक है। तो स्लीप मतलब सोना, स्लेप्ट मतलब सोया। V3 में भी स्लेप्ट ही होगा, लेकिन इसका मीनिंग होगा सो चुका है। और स्लीपिंग मतलब सो रहा है, और स्लीप्स मतलब सोता है। तो और भी लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, टॉक, अब आते हैं टॉक में, ठीक है, बातें करना। तो टॉक का V2 भी टॉक ही होता है, V3 भी टॉक होता है। V3 जो होता है वो टॉकिंग होगा, एज आई सेड कि सिर्फ ING लगाने से ही V4 हो जाता है किसी भी वर्ब का। तो ये टॉकिंग, एंड लास्ट में टॉक्स, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग वर्ब्स के आपको फॉर्म्स जानने होंगे। और आप कैसे जानोगे? आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा गूगल में, बुक्स में, ठीक है। तो पढ़ के ही आप जान पाओगे। तो जो भी मैंने ऊपर में लिखा है वर्ब, मैं फ़िलहाल उसके साथ ही जा रहा था। अब आते हैं थिंकिंग। एक और वर्ब लेते हैं, थिंकिंग, सॉरी, थिंक। थिंक यानी कि सोचना। थिंक का V2 होता है थॉट, इसका V3 भी थॉट ही होता है, ठीक है। V4 होगा थिंकिंग, जस्ट ING लगाना है, और V5 होगा थिंग्स, ठीक है। तो सोचना इज़ द वर्ब, सोचा इज़ V2, सोचता है, सोचता है इज़ V3, एंड सोच रहा है इज़ V5। सॉरी, तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन करूँगा। तो थिंक मतलब सोचना, ठीक है। थॉट मतलब सोचा, अगेन V3 के में भी थॉट ही होगा, ठीक है। तो ये थॉट मतलब सोचा, एंड इसका मतलब भी सोचा, V3 भी सोचा ही होता है, एंड V4 इज़ सोच रहा है, एंड V5 इज़ सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला फॉर्म जो होता है वो नॉर्मल वर्ब का फॉर्म होता है, और दूसरा और तीसरा जो है वो पास्ट में चलता है, ठीक है, जिसमें कि कोई एक्शन हो गया है। और V4 में जो जहाँ पे ING लगाते हैं हम, इसका मतलब कि जो चल रहा है, जो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सो रहा है, खा रहा है, सोच रहा है, ठीक है। और V5 में क्या होता है कि जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, रेगुलर चीज़ें जो हम रेगुलरली करते हैं हर रोज़, कि खाता है, हम खाते हैं, पीते हैं, ब्रश करते हैं,
ठीक है, उठते हैं तो ता है, ती है, ते है, ठीक है। इस तरह से एंड होने वाले जो हिंदी में जो वर्ब्स होते हैं वो V5 में आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, वो V4 में आते हैं। और जो पास्ट में चलता है, हो गया है, हो चुका है, ठीक है, वो सारे V2 V3 में आते हैं। और नॉर्मल वर्ब जो है वो V1 में आता है। तो यहाँ मैंने अब तक 4 ही बताए, और बताता हूँ एक और। ठीक है, राइट। ठीक है, राइट यहाँ पे सबको पता है, राइट का मतलब लिखना होता है। राइट का V2 होता है रोट, V3 होता है रिटन, ठीक है। V4 होगा राइटिंग, एंड V5 इसका होगा राइट्स, ठीक है। तो लिखना, लिखा, लिखा है, और लिख रहा है, और लिखता है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये तो जस्ट 5 ही वर्ब्स मैंने बताए हैं, बट इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके सारे फॉर्म्स हमें जानने होते हैं। तो आपके लिए आज का टास्क यही है कि आप कम से कम 15 वर्ब्स गूगल करेंगे, ठीक है, एंड राइट देयर ऑल 5 फॉर्म्स, ठीक है। उन सब के 5 फॉर्म्स लिखने हैं। तो कैसे, आप ऐसे नोटबुक में ही ऐसे V1, V2, V3, V4 और V5 ऐसा कॉलम बनाएंगे, और खुद से कम 15 वर्ब्स यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और उसके सारे फॉर्म्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो V4 और V5 का हमें पता है कि ING और ES लगाने से ही, ठीक है, V4 में ING और V5 में S या ES लगाने से वो V5 बन जाता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल वर्ड रहेगा। सिर्फ V2 एंड V3 आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप एक्सप्लोर करिए, गूगल में एक्सप्लोर करिए, या फिर किसी बुक से ढूंढ के निकालिए और खुद ही लिखिए। तो 15 वर्ब्स अलॉन्ग विद देयर 5 फॉर्म्स आपको लिखना है। ये आज का आपका टास्क है। तो ये टास्क हो जाने के बाद अपने अगले सेशन में आई विल टॉक अबाउट टेंस, ठीक है, डिफरेंट टेंसेस के बारे में बात करूँगा, और कैसे ये जो जितने भी फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, जो अभी तक 2 सेशन में मैंने बताया, कैसे हमारे आने वाले सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आएगा, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम कल दोबारा नए सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।